अर्तुल, तुमने सही कहा था। गुमस्तकिन दवान अल्प को कल मेहमान खाने ले जाएगा। वो लाजमी उस पर तशद्दुद करेगा और यकीनन उसे मार देगा। वो जानता है कि मैं उसे दवान अल्प नहीं दूंगा। क्या कर रहे हो? मुझे क्यों खोल रहे हो? हम जा रहे हैं। मुझे क्यों खोला तुमने? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में गोंजा गुल आयतुल के बाजू पर पट्टी बांध रही थी। इतने में गुमस्तकिन अंदर दाखिल होता है और पूछता है, तुम्हारे बाजू पर क्या हुआ है आयतुल? आयतुल कहती है, मैं सलजान से लड़ाई के दौरान जख्मी हो गई थी भाई। गुमस्तकिन कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? आयतुल कहती है, बानो जीजी सलजान से काराकाइलर के मुकाम पर मिली है भाई। गुमस्तकिन गुस्से में कहता है, ये तुमने कैसे होने दिया आयतुल? तुमने सिपाहियों को क्यों नहीं बताया? आयतुल कहती है, मैं मजबूर थी भाई। फिर गोंजा गुल कहती है, बानो जीजी सलजान को एक सबूत देने वाली थी जो ये साबित करेगा कि हमने कत्ल किए हैं बाबा। गुमस्तकिन हैरान होकर पूछता है, सबूत क्या है? गोंजा गुल कहती है, ये हमें नहीं पता। गुमस्तकिन पूछता है, तो बानो जीजी कहाँ है? आयतुल कहती है, वो भाग गई है और वो सबूत अर्तुल को देने वाली है। अब अर्तुल का जिंदा रहना हमारे लिए बर्बादी है। दूसरी तरफ हाइमा खातून के खेमे में गुमस्तकिन के बारे में मनसूबा बंदी हो रही थी। हाइमा खातून कहती हैं, अब से चीज़ें आसान नहीं होंगी अर्तुल। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम्हें मार न दे। अर्तुल कहता है, मैंने पहले ही उसे ऐसा करने का मौका दे दिया है वालदा। उसे पता चल गया होगा कि मैं सबूत लेने के लिए बानो जीजी की तरफ जाऊंगा। वो सिपाही लेकर मेरे पीछे आएगा और जब वो हमें इकट्ठा देखेगा तो उसे मौका मिल जाएगा और यही मैं चाहता हूँ। हाइमा खातून कहती हैं, तुम उन सिपाहियों को कैसे काबू करोगे बेटा? क्योंकि वो तो गुमस्तकिन के हुक्म पर चलेंगे और अगर किसी सिपाही को कुछ हो गया तो वो हमारे ऊपर होगा या उन्होंने तुम्हें मार दिया तो। तुजतेकिन कहता है, आप परेशान ना हो, हम हर वक्त अर्तुल को अपनी नज़र में रखेंगे। अर्तुल कहता है, हमारे सिपाहियों को कुछ नहीं होगा वालदा। अगर मैं गुमस्तकिन को काबू ना कर सका तो हर चीज़ तबाह हो जाएगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा खौफ मुझे एक और बात का है। अल्लाह जानता है कि गुमस्तकिन आज रात क्या करेगा, क्योंकि वो इतनी लंबी रात को आराम से नहीं बैठेगा। मैं आज शाम के खाने में नहीं आऊँगा, लेकिन आप लोग मेरी आंखें और मेरे कान होंगे। उसके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ और उसका हर काम हमारे लिए एक बड़ा खतरा होंगे, इसलिए अपनी आंखें और कान खुले रखना। इसके बाद रात को हाइमा खातून के खेमे में खाना शुरू हो जाता है, क्योंकि हाइमा खातून ने सबको दावत दी थी। गुमस्तकिन कहता है, दोनों कबीलों का इत्तेहाद देकर मैं बहुत खुश हूँ। अब से हम दोनों कबीले एक दूसरे से ताउन करेंगे और पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। हाइमा खातून कहती हैं, आप सही कह रहे हैं गुमस्तकिन, आपके मारग्रेव बनने से हम बहुत मजबूत हो गए हैं। खाने के दौरान हाइमा खातून आयतुल के बाजू पर पट्टी बंधी हुई देख लेती हैं और उससे पूछती हैं, बाजू पर क्या हुआ है आयतुल? आयतुल कहती है, कुछ नहीं, हल्की सी रगड़ लगी है हाइमा खातून। फिर गुमस्तकिन कहता है, कुरकुत के कातलों से हिसाब लेने के बाद मैं करीबी तुर्क कबीलों में जाऊंगा और वहां से वापसी पर मैं गुंदोगदो और अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। गुंदोगदो कहता है, जल्द से जल्द ऐसा करें ताकि हम शादी कर सकें। गुमस्तकिन मुस्कुराता है और कहता है, इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा ये। खाने के दौरान तुजतेकिन और सुंगरतेकिन लगातार उसे घूर कर देख रहे थे। फिर गुमस्तकिन कहता है, मारग्रेव के तौर पर मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि दवान से बानो जीजी का ठिकाना मालूम करूंगा। फिर बानो जीजी को लाकर फौरन सजा दिलवाऊंगा। कल सुबह मेरे सिपाही दवान को यहाँ से ले जाएंगे और उसकी जुबान खुलवाएंगे, चाहे हमें इसके लिए उसका जिस्म काटना पड़े। अब से कुरकुत के कातलों को ढूंढना और बदला लेना मेरी जिम्मेदारी है। तुजतेकिन कहता है, अल्लाह आपको जजा दे। हम नहीं चाहते कि अर्तुल की रुकावटें हमें परेशान करें। आपने हमें एक और तबाही से बचा लिया है गुमस्तकिन। दूसरी तरफ अर्तुल अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। तुर्गुत कहता है, यहाँ के लोग हिजरत करने को तैयार नहीं हैं, इसलिए बेहतर है हम अकेले ही बिजांतीन की सरहद पर चले जाएं। बामसी कहता है, हमारे सिपाही भी इसके लिए राजी नहीं हैं। अर्तुल कहता है, यहाँ के लोग ये समझते हैं कि वो अमन से रह रहे हैं, लेकिन वो हकीकत नहीं जानते। कल हम कबीले के इस फितने को ख़त्म कर लें, फिर ये मसला जिरगे में लेकर जाएंगे। तुर्गुत कहता है, ठीक है भाई, आप ये जान लें कि हम मरते दम तक आपके साथ हैं। दूसरी तरफ गुमस्तकिन और आयतुल खाना खाकर वापस अपने खेमे में पहुंच चुके थे। आयतुल कहती है, क्या हमें आज रात को ही अर्तुल को मार नहीं देना चाहिए, इससे पहले कि वो कल बानो जीजी से मुलाकात करे? गुमस्तकिन कहता है, यकीनन मैं उसके खेमे में दाखिल नहीं हो सकता और उसे मार नहीं सकता। अपने आप को संभालो आयतुल। आयतुल कहती है, लेकिन एक जख्मी और नाराज आदमी तो ये कर सकता है। गुमस्तकिन पूछता है, कौन? आयतुल कहती है, तुजतेकिन। वो क्या करेगा? जब उसे पता चलेगा कि उसकी बीवी गोपचे किसी और से प्यार करती है। गुमस्तकिन और गोंजा गुल मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल गुंदोगदो के पास पहुंचता है। गुंदोगदो कहता है,
अर्तुल, तुमने सही कहा था। गुम्मस्तेकिन दवान अल्प को कल मेहमान खाने ले जाएगा। वो लाजमी उस पर तशद्दुद करेगा और यकीनन उसे मार देगा। वो जानता है कि मैं उसे दवान अल्प नहीं दूंगा। इसके बाद अर्तुल कहता है, गुम्मस्तेकिन मुझे आपके खिलाफ करना चाहता है क्योंकि आप सिपाहियों के कमांडर हो। गुंदोगदो कहता है, क्या उसका मकसद ये है कि जब तुम दवान अल्प को सिपाहियों से छुड़ाने की कोशिश करो तो वो तुम्हें मार दे? अर्तुल कहता है, नहीं भाई, वो ये साबित करना चाहता है कि मैं कातलों के साथ तावन करता हूँ। वो चाहता है कि दवान को छुड़ाते वक्त मैं उसके सिपाहियों को कत्ल कर दूँ, फिर उसे ये हक हासिल हो जाएगा कि उनके बदले में मुझे मार दे। सुंगरतेकिन पूछता है, तो फिर तुम क्या करोगे अर्तुल? अर्तुल कहता है, कल हम बिना खून बहाए दवान अल्प को सिपाहियों से छुड़ाएंगे। दूसरी तरफ गोंजा गुल रोती हुई तुइतेकिन के खेमे में दाखिल होती है। तुइतेकिन पूछता है, क्या हुआ? लेकिन वो रोते हुए दूसरे खेमे में चली जाती है। इतने में आयतुलन भी उसके पीछे आ जाती है। तुइतेकिन उससे भी पूछता है, क्या हुआ? आयतुलन कहती है, गोंजा गुल को कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो उसे नहीं पता चलनी चाहिए थीं। ये बातें उसके लिए बहुत बड़ी थीं। तुइतेकिन पूछता है, कौन सी बातें? आयतुलन कहती है, वो खौफजदा है कि कहीं माजी का स्याह साया हमारी ऊपर न गिर जाए। बस यही है। यह कहकर वो दूसरे खेमे में चली जाती है। फिर तुइतेकिन को अर्तुल की दिन वाली बातें याद आती हैं जिसमें उसने कहा था कि आज रात वो बहुत खौफजदा होंगे और कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुमने उनके झूठों और बोतानों को संजीदा नहीं लेना। इसके बाद तुइतेकिन आयतुलन के पास जाता है और कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे कबीले में क्या हो रहा है। आयतुलन कहती है, मेरी ज़बान और मेरा दिल तुम्हें यह सब बताने की इजाज़त नहीं दे रहे। तुइतेकिन कहता है, आप बोल दो, मैं मुश्किलात की वजह से मजबूत हो गया हूँ, आप परेशान ना हों। आयतुलन कहती है, तो फिर तुम्हें जान लेना चाहिए जो गोंजा गुल ने सुना है। गोगचे अर्तुल से प्यार करती थी, लेकिन अर्तुल की हलीमा सुल्तान के साथ शादी के बाद भी वो अर्तुल को अपने दिल से नहीं निकाल सकी और फिर भी वो तुमसे शादी करना चाहती थी। तुइतेकिन गुस्से में आ जाता है और कहता है, बहुत हो गया। इतने में बाहर से गोगचे अंदर आने की इजाज़त मांगती है। आयतुलन कहती है, आ जाओ बेटी। गोगचे अंदर आकर कहती है, मैं आपको शब खैर कहने के लिए आई थी वालदा। तुइतेकिन गुस्से से गोगचे की तरफ देखता है और बाहर चला जाता है। गोगचे हैरान होकर आयतुलन से पूछती है, क्या हुआ वालदा? आयतुलन कहती है, कुछ नहीं, शब खैर। फिर गोगचे तुइतेकिन के पास पहुंचती है और पूछती है, आपको कोई चीज़ चाहिए बे? तुइतेकिन कहता है, नहीं, मैं थक गया हूँ और सोना चाहता हूँ। गोगचे कहती है, मैं जानती हूँ कि आपका गम अभी ताज़ा है, लेकिन आप मुझे अपने दिल की बातें बता दें जो आप किसी को नहीं बता सकते। तुइतेकिन कहता है, क्या ये सच है कि तुम माजी में अर्तुल से प्यार करती थी? गोगचे चौंक जाती है। तुइतेकिन फिर पूछता है, क्या ये सच है गोगचे? गोगचे कहती है, ये सच है। तुइतेकिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, और अर्तुल? गोगचे कहती है, अर्तुल हमेशा मुझे अपनी बहन की तरह समझता था। जब मैंने उसे अपने दिल की बात बताई थी तो उसने मुझे एक भाई की तरह डराया था। फिर अर्तुल ने हलीमा सुल्तान से शादी कर ली, लेकिन मैं फिर भी अर्तुल को अपने दिल से ना निकाल सकी। और फिर मुझे आप मिल गए तो मुझे पता चला कि प्यार का मतलब क्या होता है। मैं समझ गई कि आप ही वो आदमी हो जिससे मैं प्यार करती हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने तक आपसे प्यार करती रहूँगी। मैंने कई दफ़ा सोचा कि आपको सब कुछ बता दूँ, लेकिन मैं डर जाती थी। मुझे डर था कि कहीं आप मुझे प्यार करना छोड़ न दो। तुइतेकिन कहता है, क्या कुछ और भी है जो तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया? यह कहकर वो गुस्से से दूसरे खेमे में चला जाता है और वहाँ बैठ जाता है। आयतुलन भी छुप कर उसे बैठा हुआ देखती है। अगले दिन सुबह के बाद गुंदोगदो शदीद बुखार में तप रहा था और कांप रहा था। सलजान उसका बुखार कम करने के लिए उसे पानी वाली पट्टियां बांध रही थी, लेकिन गुंदोगदो शदीद बुखार की वजह से बेहोश था और मुसलसल कांप रहा था। फिर सलजान घबराकर हकीम अर्तो को बुलाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ गुम्मस्तेकिन के कुछ सिपाही दवान के पास पहुंचते हैं और कबीले के सिपाहियों से कहते हैं, हम इसे लेने आए हैं। क्या कर रहे हो? मुझे क्यों खोल रहे हो? हम जा रहे हैं। मुझे क्यों खोला तुमने? इसके बाद सिपाही उसके हाथ बांध देते हैं और उसे पकड़कर वहां से चल पड़ते हैं। इस दौरान अर्तुल और उसके साथी घोड़ों के पास मौजूद थे और ये सब कुछ देख रहे थे। फिर बामसी छोटे बच्चे तुरली को थपकी देता है। तुरली भागकर दवान के सामने चला जाता है। सिपाही यही समझते हैं कि वो बच्चा उससे मिलना चाहता है। दवान उसके सामने बैठ जाता है। बच्चा उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू पकड़ाता है और उसके कान में कहता है, परेशान मत हो, आपको जल्द बचा लिया जाएगा। इसके बाद वो सिपाही दवान को लेकर दोबारा आगे बढ़ जाते हैं। अर्तुल अपने साथियों से कहता है, चलो भाइयों, अल्लाह हमारी मदद करे। फिर वो भी अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। इस दौरान गुम्मस्तेकिन का एक सिपाही भी उनको छुप कर देख रहा था। दूसरी तरफ गोगचे हाइमा खातून के पास पहुंचती है और कहती है, तुइतेकिन को पता चल गया है कि मैं पहले अर्तुल से प्यार करती थी। मैं जानती हूँ आयतुलन ने उसके दिमाग में ये जहर भरा है।
ہائمہ خاتون کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں تو آیت الن تجتیکن کو ارطغرل کے خلاف کرنا چاہتی ہے اور سچ کو چھپانا چاہتی ہے، لیکن ارطغرل نے اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے کہ آیت الن نے میرے بھائی کرکت اور ان کی بیوی کو قتل کیا تھا اور تجتیکن یہ جانتا ہے۔ یہ سن کر گوکچے کچھ حیران ہوتی ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔